हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्कूल रांची में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में मैं क्लास 11th आईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाला हूं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा। आज के इस वीडियो क्लास में मैं पाइथन प्रोग्रामिंग टॉपिक पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। इसके अगले वीडियो में आपको कोई नए टॉपिक पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे पाइथन प्रोग्रामिंग से उन क्वेश्चंस को कराऊंगा और उसके बाद फिर 24, 23 इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टर्मिनेट ए लूप इन पाइथन। पाइथन में लूप को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्टॉप, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी ब्रेक, ऑप्शन डी एग्जिट। तो यहां पर इसका आंसर होगा ब्रेक। पाइथन में लूप को समाप्त करने के लिए ब्रेक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट 2 स्टार स्टार 3। आप यहां पर इसको समझिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2 स्टार स्टार 3, तो ये स्टार स्टार जो है ये एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है। इसे आप पावर ऑपरेटर भी कह सकते हैं। पावर ऑपरेटर में क्या है, 2 स्टार स्टार 3 का मतलब हुआ 2 का पावर 3। इसका मतलब है कि 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहां पर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 और फिर इंटू 2 हो जाएगा 8। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ये पावर ऑपरेटर का क्वेश्चन है। ये स्टार स्टार जो है ये एक पावर ऑपरेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द लेन फंक्शन डू इन पाइथन। ये जो लेन फंक्शन जो है ये लेन फंक्शन पाइथन में क्या करता है? ठीक है, ऑप्शन ए एड्स एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को ऐड करता है। रिटर्न्स द लेंथ ऑफ लिस्ट स्ट्रिंग और टपल, लिस्ट स्ट्रिंग और टपल के लेंथ को ये बताता है। ऑप्शन सी डिलीट्स एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को डिलीट करता है। सॉर्ट्स एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को सॉर्ट करता है। तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिटर्न्स द लेंथ ऑफ ए लिस्ट स्ट्रिंग और टपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है, what type of error occurs when you divide a number by 0 in Python। पाइथन में शून्य से किसी संख्या को विभाजित करने पर, ठीक है, पाइथन में शून्य से किसी संख्या को विभाजित करने पर कौन सी त्रुटि होती है, कौन सा एरर आता है? पाइथन में आप जब जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो कौन सा एरर आता है? यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है सिंटेक्स एरर, बी में है वैल्यू एरर, सी में है जीरो डिवीजन एरर और डी में है टाइप एरर। तो यहां पर इसका आंसर होगा जीरो डिवीजन एरर, ऑप्शन नंबर सी। जब पाइथन में आप किसी भी संख्या को शून्य से डिवाइड कीजिएगा तो वहां पर एक एरर आएगा, वो एरर होगा जीरो डिवीजन एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाइथन डेटा टाइप। नोट ए पाइथन डेटा टाइप, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन का डेटा प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए स्ट्रिंग, ऑप्शन बी इंटीजर, ऑप्शन सी फ्लोट, ऑप्शन डी डेसिमल। तो यहां पर ये ऑप्शन बी में जो डेसिमल है, ये डेसिमल जो है ये पाइथन का डेटा टाइप नहीं है। और जो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट, ये तीनों जो है ये पाइथन के डेटा टाइप हैं। आप इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए पाइथन के डेटा टाइप को आपको याद रखना होगा। आप अगर पाइथन के डेटा टाइप को अगर आप याद नहीं रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे छूट जाएंगे। आप पहले पाइथन के डेटा टाइप को समझिए कि कौन कौन से पाइथन के डेटा टाइप हैं। यहां पर आप देखिए, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, बुलियन, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, नॉन टाइप, ये जो है ये पाइथन के डेटा टाइप हैं। इस क्वेश्चन के आंसर करने के लिए आपको पाइथन के डेटा टाइप को याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से पाइथन के डेटा टाइप होते हैं, तभी आप इस क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा
पाइथन का डेटा टाइप नहीं है। तो इसके लिए आपको डेटा टाइप को समझना होगा कि कौन सा डेटा टाइप है, तभी आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा डेटा टाइप नहीं है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट ये तीनों जो है पाइथन के डेटा टाइप हैं, और ये जो डेसिमल है ऑप्शन नंबर डी, ये पाइथन का डेटा टाइप नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप इस डेटा टाइप को जरूर याद करेंगे, क्योंकि आपको अगर डेटा टाइप याद नहीं रहेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन छूट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डज इनपुट डू इन पाइथन। पाइथन में ये इनपुट जो है ये क्या करता है। आउटपुट्स डेटा, बी में है टेक्स्ट यूजर इनपुट, सी में है परफॉर्म्स कैलकुलेशन, और डी में है क्रिएट्स वेरिएबल्स। ये जो इनपुट है ये पाइथन में क्या करता है, तो ये क्या करता है, ये यूजर से इनपुट लेता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, टेक्स्ट यूजर इनपुट। ये इनपुट क्या करता है, यूजर से ये इनपुट लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पाइथन ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशिएशन। ये देखिए क्वेश्चन फिर से मिल गया। ठीक है, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर जो है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है, देखिए पाइथन में घातांक, ठीक है, एक्सपोनेंशिएशन को हिंदी में घातांक कहते हैं। तो पाइथन में घातांक के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। तो अभी हम लोग तुरंत इस क्वेश्चन को किए हैं कि ये पाइथन में जो घातांक है, जो एक्सपोनेंशिएशन है, इसके लिए किस ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम ये जो डबल स्टार है इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, स्टूडेंट्स आप इसे याद रखेंगे क्योंकि इसको कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि हु डेवलप्ड बाय द पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज को किसने डेवलप किया है। तो यहाँ पर इसको आपको नाम याद रखना है, गुइडो वैन रोसम। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पाइथन को डेवलप किसने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुइडो वैन रोसम। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन है, ये इसको भी 2 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ 2 क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट किए गए हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको, इन दोनों क्वेश्चन को याद रखना है कि पाइथन को किसने डेवलप किया और पाइथन का जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या है। मैं आगे फिर दिखाऊंगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कितना बार पूछा है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा .py। पाइथन का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो .py होता है, और पाइथन भाषा को किसने डेवलप किया, तो गुइडो वैन रोसम ने इसको डेवलप किया है। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको अगर पाइथन को अच्छे से समझना है, अगर आप चाहते हैं कि पाइथन का क्वेश्चन मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊं, तो इसके लिए आप इससे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो रिलीज किया था एक दिन पहले। उसमें मैं पाइथन के 50 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया हुआ है। ठीक है, मैंने उसमें पाइथन के 50 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया हुआ है। आप उस क्वेश्चन को देखेंगे, आप वो 50 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पाइथन के अगर आप देख लेंगे, तो आपको ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि वहां मैंने पाइथन से टॉप 50 जो क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, वैसे 50 क्वेश्चंस को मैंने कराया हुआ है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहां पर जाके वीडियो को आप देख सकते हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखें, पाइथन का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, ये तो जो है मैं अभी करा रहा हूँ, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन उस वीडियो में मैं पाइथन प्रोग्रामिंग के टॉप 50 क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 2024 के क्वेश्चन की 2024 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पाइथन का कितना इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पर 2025 में, ठीक है, 2025 में आप यहाँ देख रहे हैं कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 2025 में यहाँ पर टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप अगर पाइथन को सही ढंग से अगर क्लियर नहीं करते हैं तो ये 9 क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे। तो आप ध्यान रखेंगे पाइथन की जो क्वेश्चन है आप सभी क्वेश्चंस को जरूर करेंगे, और टॉप 50, ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चंस को अगर आपको देखना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 2024 के। 2024 में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज पाइथन, पाइथन क्या है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, देखिए। ऑप्शन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन बी कंप्यूटर लैंग्वेज, ऑप्शन सी बाइनरी लैंग्वेज,
ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, ठीक है, 2 बार सी हो गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, पाइथन जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। पाइथन क्या है, तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्टेड बाय पाइथन। पाइथन द्वारा समर्थित प्रोग्रामिंग भाषा का एक प्रकार है। स्टूडेंट्स आप इसको वीवीआई कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जहां पर भी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो रहेगा उस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है। ये जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट किया गया है। आप आगे फिर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्टेड बाय पाइथन। पाइथन द्वारा समर्थित प्रोग्रामिंग भाषा का प्रकार क्या है। ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑप्शन बी फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो पाइथन जो है इन सभी को सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी, फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को भी। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ये ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए स्टूडेंट्स मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल पाइथन फाइल, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल। ये जो क्वेश्चन है ये आपको हर साल देखने को मिलेगा, 2025 में भी देखने को मिला, ये देखिए 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या है। ऑप्शन भी सेम दिया गया है, देखिए ऑप्शन भी सेम दिया गया है, क्वेश्चन भी सेम दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा .py, ठीक है। हम लोग पीछे भी देखें कि पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो पाइथन फाइल का एक्सटेंशन जो है वो .py होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज पीप मीन इन पाइथन। पाइथन में पीप का क्या अर्थ है, ठीक है। पाइथन में पीप का क्या अर्थ है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। पीप का क्या अर्थ है, पीप मीन्स, ठीक है, व्हाट डज पीप मीन इन पाइथन। तो पाइथन में पीप का जो अर्थ होता है, जो मीनिंग होता है, वो होता है प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2024 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2025 में हम लोगों ने क्या देखा, 2025 में 9 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2024 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं बता दूं 2024 का जो फाइनल एग्जाम था, जो अभी हम लोग क्वेश्चन देखे, उससे पहले एक प्री बोर्ड एग्जाम लिया गया था, लेकिन उस एग्जाम का नाम प्री बोर्ड नहीं दिया गया था, बल्कि उसका नाम एसे1 एग्जामिनेशन 2024 दिया गया था। ये 24 का जो फाइनल एग्जाम था उससे पहले ये एग्जाम लिया गया था। तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, देखिए स्टूडेंट्स, ये फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, बल्कि फाइनल एग्जाम से, बोर्ड एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन पूछा, ये एग्जाम लिया गया था एसे1 एग्जामिनेशन 2024। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, देखिए ये देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए हर बार पूछा जाता है। हु डेवलप्ड द पाइथन लैंग्वेज, हु डेवलप्ड द पाइथन लैंग्वेज, पाइथन भाषा को किसने विकसित किया। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन रिपीट होता है फिर भी मैं क्वेश्चन को रिपीट करूंगा, 2 बार बताऊंगा, 3 बार बताऊंगा, वो इसलिए क्योंकि उससे क्या होगा कि ये क्वेश्चन जो है आपके रिवीजन हो जाएंगे और यहीं पर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हु डेवलप्ड द पाइथन लैंग्वेज, पाइथन भाषा को किसने विकसित किया। तो पाइथन भाषा को विकसित करने वाले कौन है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, आप भी जान रहे हैं, गुइडो वैन रोसम जो है ये इसको डेवलप करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट, पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो इसको आपको फायदा ये मिलेगा कि रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो आपको यहीं पर याद हो जाएंगे, और नए क्वेश्चंस को याद करने के लिए आप वीडियो को 1-2 बार और देखेंगे तो वो भी याद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट, पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हम लोग पहले भी क्या देखे थे, ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। ये सभी को सपोर्ट करता है पाइथन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी, फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको कितना बार रिपीट कर रहा है आप देखिए, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल, पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या है। स्टूडेंट्स हम लोग देख चुके हैं पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .py।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज म्यूटेबल डेटा टाइप। म्यूटेबल डेटा टाइप निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवर्तनशील डेटा प्रकार है। स्टूडेंट्स, आपको इस आंसर को करने के लिए आपको म्यूटेबल और इम्यूटेबल जो डेटा टाइप है इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इस लिस्ट को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये लिस्ट आप याद नहीं रखेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन सा म्यूटेबल डेटा टाइप है और कौन सा इम्यूटेबल डेटा टाइप है, तो आप उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले आप इसको समझिए कि म्यूटेबल डेटा टाइप जो है वो है, म्यूटेबल डेटा टाइप है लिस्ट, डिक्शनरी, सेट और बाइट एरे। ठीक है, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट और बाइट एरे। और इम्यूटेबल में क्या है, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, टपल, फोरजेंट सेट और बुलियन। आपको इसको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, नहीं तो आपको आपसे ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप कौन कौन सा है। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। म्यूटेबल में हो जाएगा लिस्ट, डिक्शनरी, सेट और बाइट एरे। और इम्यूटेबल में हो जाएगा इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, टपल, फोरजेंट सेट और बुलियन। स्टूडेंट्स, आप अब यहां से आप देखिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है कि म्यूटेबल डेटा टाइप कौन सा है। ठीक है, म्यूटेबल डेटा टाइप कौन सा है, आप देखिए यहां पर सबसे पहला ऑप्शन जो है ए, ये क्या है, म्यूटेबल है। यानी कि यहां पर देखिए म्यूटेबल डेटा टाइप है, यानी कि इसका आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अब देखिए जो ये इंट है, इंट कहां पर है, देखिए इम्यूटेबल में है, इम्यूटेबल डेटा टाइप में है इंट। str यानी स्ट्रिंग कहां पर है, ये भी इम्यूटेबल में है। टपल कहां पर है, ये भी इम्यूटेबल में है। इसका मतलब है आपको म्यूटेबल और इम्यूटेबल दोनों डेटा प्रकार को आप याद रखेंगे, डेटा टाइप को याद रखेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेंगे। तो आपको म्यूटेबल डेटा टाइप और इम्यूटेबल डेटा टाइप अगर ऐसे में अगर आपको याद नहीं होता है तो आप दोनों को लिस्ट में एक बार कॉपी में लिख लेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन। विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन। फंक्शन के लिए कौन सा कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, फंक्शन के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। तो फंक्शन के लिए डेफ कीवर्ड का यूज किया जाता है, DEF, डेफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द वैल्यू What will be the value of the following Python expression? निम्नलिखित पाइथन अभिव्यक्ति का मान क्या होगा। स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखिए एक पाइथन एक्सप्रेशन दिया गया है और इसका वैल्यू क्या होगा, आंसर क्या होगा, ये आपको पूछ रहा है। आप इसको कैसे बनाएंगे, देखिए आपको मैं बता दूं कि अगर अगर एडिशन और ये मॉडुलस, ये एड ऑपरेटर और मॉडुलस ऑपरेटर दोनों अगर एक साथ रहे तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अनुसार आपको मॉडुलस ऑपरेटर का पहले प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा बात, मॉडुलस ऑपरेटर में जब आप यूज करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वही उसका आंसर होता है। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आप मान के चलिए कि 5 को आपको 2 से डिवाइड करना है, तो आपका ये डिवीजन कितना से डिवाइड होगा, आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना होगा 1। तो यहां पर ये 2 आंसर नहीं होगा मॉडुलस ऑपरेटर में, ये 1 आंसर होता है। बात समझ में आया, मॉडुलस ऑपरेटर में जो रिमाइंडर होता है वही उसका आंसर होता है। तो अगर यहां पर 5 मॉडुलस 2 रहे, 5 मॉडुलस 2 रहे, तो यहां पर आंसर इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, वो आंसर 1 होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए यहां पर दिक्कत क्या है, यहां पर मॉडुलस ऑपरेटर में 3 मॉडुलस 5 है। अब आप 5 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड होगा, डिवाइड नहीं होगा। 5 से 3 डिवाइड होगा ही नहीं। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको जब डिवीजन करेंगे तो इसका जो आंसर है वो रिमाइंडर जो है वो 3 हो जाएगा। 5 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड ये होगा नहीं, तो आप इसमें 0 बैठाएंगे तो 0 0 ये रिमाइंडर जो है वो इस तरह से इसका डिवीजन होगा और आंसर जो है वो रिमाइंडर जो है वो 3 आ जाएगा। तो यहां पर आपको अगर इस तरह से आप देखिए, यहां पर अगर आपको लेफ्ट साइड वाला कोई स्मॉल नंबर रहे
और राइट साइड वाला अगर उससे बड़ा नंबर रहे, ठीक है, अगर लेफ्ट साइड वाला छोटा नंबर रहे और राइट साइड वाला बड़ा नंबर रहे तो आपको इसका कैलकुलेशन ही नहीं करना है, आपको ये समझना है कि इसका जो वैल्यू होगा वो लेफ्ट साइड में जो होगा वही इसका वैल्यू होगा, वही इसका आंसर होगा। और यहां पर आप फिर क्या करेंगे, 2 से इसको ऐड कर देंगे तो इसका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, 5 होगा। इस तरह से अगर रहे, डिवाइड नहीं होने वाला अगर रहे तो आपको डिवाइड करना ही नहीं है, लेफ्ट साइड में जो नंबर होगा वही इसका आंसर होगा। तो यहां पर 2 + 3 करेंगे तो इसका आंसर जो है 5 होगा। तो यहां पर ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो पाइथन एक्सप्रेशन दिया गया है, ये जो पाइथन एक्सप्रेशन दिया गया है, इसका आंसर जो है वो 5 होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ए स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर सॉल्विंग ए प्रोग्राम यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज। अंग्रेजी भाषा का उपयोग करके किसी प्रोग्राम को हल करने के लिए चरणबद्ध तरीके हैं। अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करके उसको सिस्टमेटिक यानी स्टेप बाय स्टेप अगर आप उसको सोल्व करते हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ए स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर सॉल्विंग ए प्रोग्राम यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज। अंग्रेजी भाषा का उपयोग करके किसी प्रोग्राम को हल करने, ठीक है, किसी प्रोग्राम को हल करने के लिए चरणबद्ध तरीके जो हैं उसे एल्गोरिदम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारे 2024 के जो क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2024 में जो है वो 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2024 में ये AC1 का एग्जाम है। AC1 में 2024 में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे और फाइनल एग्जाम 2024 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2025 में 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पाइथन के इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 2023 के। 2023 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स, आप इसे वीवीआई कर लेंगे और इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। वही क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन मैं फिर से पढ़ूंगा ताकि आपको याद हो जाए। क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट। पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, इन सभी को पाइथन जो है वो सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इज पाइथन कैश सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर्स। क्या पहचानकर्ताओं से निपटने के दौरान पाइथन कैश संवेदनशील है। तो यस, पाइथन जो है वो कैश सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो यहां पर इसका आंसर जो है वो यस हो जाएगा। पाइथन जो है वो एक कैश सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इज पाइथन कोड कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड। क्या पाइथन कोड संकलित या व्याख्या किया गया है। पाइथन कोड जो है वो कंपाइल्ड है या इंटरप्रेटेड है। तो यहां पर इसका आंसर होगा पाइथन जो है वो बोथ है, कंपाइल्ड भी है और इंटरप्रेटेड भी है। पाइथन कोड इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। पाइथन कोड इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन। पाइथन में सभी कीवर्ड होते हैं। कैसे होते हैं, कैपिटलाइज्ड होते हैं, लोअर केस होते हैं, अपर केस होते हैं, नन ऑफ दिस या इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के आंसर करने के लिए भी आपको ये जो पाइथन के जो कीवर्ड्स हैं इस कीवर्ड्स को आपको याद रखना पड़ेगा कि पाइथन के कीवर्ड जो है वो लोअर केस में होते हैं, अपर केस में होते हैं या कैपिटलाइज्ड होते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पर पाइथन के कीवर्ड को रीड कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में ये आ जाए कि पाइथन के कीवर्ड कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर देखिए पाइथन के जो कीवर्ड है वो है, देखिए फॉल्स, नॉन, ट्रू, एंड, एच, एसेट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेप्थ, डेल, एलिफ, इल्स, एक्सेप्ट, फाइनली, फॉर, फ्रॉम, ग्लोबल, इफ, import, in, is, lambda, non-local, not, or,
पास, राइज, रिटर्न, ट्राई, वाइल, विथ और एल्ड। स्टूडेंट्स आप इसे क्या करेंगे, एक बार कॉपी में इस लिस्ट को आप लिखेंगे ना तो आपको ये कीवर्ड्स जो है वो याद हो जाएंगे। इससे आपका क्या होगा कि अगर क्वेश्चन पूछे कि इनमें से कौन सा पाइथन कीवर्ड है, इनमें से कौन सा पाइथन कीवर्ड नहीं है, तो फिर वो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। यहाँ तो क्वेश्चन दूसरा पूछा है कि पाइथन में जो कीवर्ड्स होते हैं वो कैपिटलाइज्ड होते हैं या अपर केस होते हैं या लोअर केस होते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन दूसरा पूछ दे कि इनमें से कौन सा पाइथन कीवर्ड है या कौन सा पाइथन कीवर्ड नहीं है, तो वहां आपको दिक्कत हो सकता है। स्टूडेंट्स आपको इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर जो है वो लोअर केस होगा, वो लोअर केस होगा। लेकिन लोअर केस होने के पीछे का कारण आप देखिए, यहां पर आप देखेंगे तो ये जो तीन जो कीवर्ड है, फॉल्स, नॉन और ट्रू, ये तीनों कीवर्ड जो है वो कैपिटलाइज्ड है, ठीक है, ये कैपिटलाइज्ड है। लेकिन बाकी जितने भी आप कीवर्ड देख रहे हैं सभी जो है वो लोअर केस में है। इसीलिए ये तीनों जो है, ये तीन जो है ये अपवाद स्वरूप है। यहां पर आपको आंसर कैपिटलाइज्ड नहीं करना है, बल्कि यहां पर इसका आंसर आपको लोअर केस करना है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि सारे जो आप देख रहे हैं, सारे कीवर्ड जो देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो है वो स्मॉल लेटर में है, स्मॉल लेटर में है, तो यहां पर इसका आंसर होगा लोअर केस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन, निम्नलिखित पाइथन अभिव्यक्ति का मान क्या होगा। ये देखिए एक पाइथन एक्सप्रेशन दिया गया है स्टूडेंट्स, मैंने इससे जो पिछला एक्सप्रेशन मैंने बताया उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर अगर आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जिसको डिवाइड कर रहे हैं, जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो बड़ा, जिससे आप डिवाइड करने वाले हैं, सॉरी, जिससे आप डिवाइड करने वाले, जैसे कि देखिए यहाँ 5 मॉडुलस 3 मॉडुलस 5 है, यानी कि क्या हो जाएगा 3/5, तो यहां पर आपको 5 से 3 को डिवाइड करना है, तो वही सिस्टम होगा, ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो यहां पर इसका जो लेफ्ट साइड में जो है, लेफ्ट साइड में क्या है 3 है, तो यहां पर इसका जो आंसर होगा 3 होगा, और 3 को आप 4 से एडिशन करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 7 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको अगर दिखे, पहला संख्या अगर छोटा दिखे, दूसरा संख्या बड़ा दिखे मॉडुलस ऑपरेटर में, तो इसका सॉल्यूशन आपको करना ही नहीं है, जो लेफ्ट साइड में जो है वही इसका आंसर होगा। अगर यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो 7 मॉडुलस अगर 9 रहता है, तो भी इसका जो वैल्यू होगा इन दोनों का वो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर 3 मॉडुलस 5 है, 3 मॉडुलस 5 है, तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो मान आएगा वो 3 आएगा, और 3 को आप फिर क्या करेंगे, 3 को आप फिर क्या करेंगे, 3 को आप 4 से ऐड करेंगे, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। स्टूडेंट्स इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन सही ढंग से पूछा जाए कि यहाँ पर आप मान के चलिए कि 5 मॉडुलस 3 कर दिया, 5 मॉडुलस 3 कर दिया, तो ये क्वेश्चन ठीक है, आप क्या करेंगे 3 से 5 को डिवाइड करेंगे, कितना में जाएगा 1 से, और कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर कितना होगा 2, तो यहाँ पर इसका जो मॉडुलस का जो ये वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 2 होगा, क्योंकि रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 2 है। तो ऐसे क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करके आपको देखना है। लेकिन इस तरह से अगर रहे, ये संख्या अगर छोटा रहे पहला वाला, दूसरा वाला बड़ा रहे, तो इसका सॉल्यूशन आपको नहीं करना है, ये छोटा वाला ही इसका आंसर होगा, और फिर आप जो भी हो इसको आप ऐड कर दीजिए, तो इसका आंसर जो है वो 7 हो जाएगा। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन हुए वो क्या क्या क्वेश्चन हुए, 2025 का, फाइनल एग्जाम 2024 का, फिर एसए1 एग्जाम 2024 का, और 2023 का, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे पाइथन प्रोग्रामिंग टॉपिक से, वो मैंने बता दिए हैं। अगले वीडियो में, इससे अगले वीडियो में आपको कोई अगले टॉपिक पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, लेकर आऊंगा। स्टूडेंट्स अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट्स मैं बता दे रहा हूं आपको, इस चैनल को सब्सक्राइब करने का फायदा क्या मिलेगा, एग्जाम तक आप अगर हमको अगर फॉलो करते हैं, मुझे अगर आप फॉलो करेंगे, तो आपको कहीं पर कोई कॉपी किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक टॉपिक वाइज, ईयर वाइज, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। आपके 40 मार्क्स के जो एग्जाम होने हैं, आप इतना विश्वास करो मुझे कि ये 40 मार्क्स में आपके जो 40 मार्क्स में 40 जो क्वेश्चंस आपके आएंगे, वो आपको मेरे क्वेश्चन से,
मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से आपको भिड़े हुए जरूर मिलेंगे। ये मैं 100% क्वेश्चन का वादा कर रहा हूँ, 100%। ये नहीं कि 70%, 75%, 90% नहीं, यहाँ से मैं 100% क्वेश्चन आपको भिड़ा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप क्लास 12 का जो मैंने वीडियो रिलीज किया था एग्जाम से पहले, आप वहां पर जाकर कमेंट को पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि मेरा क्वेश्चन कितना भिड़ा था। ठीक है, 100% क्वेश्चन जो है 12 में मेरा टच किया है, 100%। 100% क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आप भी एक बार विश्वास करके देखिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको, मेरे ही क्वेश्चंस आपको वहां पर एग्जाम में छपे हुए जरूर मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ठीक है, फिर हम लोग कोई अगले वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे। आप तक एग्जाम का आप तैयारी करते रहिए।